जय हिंद ऑल ऑफ यू। और कैसे सब लोग। तो हम लोग जैसा आप लोगों को मालूम है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यानी गैल्वेनिक सेल के बारे में पढ़ रहे थे एक्चुअली में हम लोग। और इससे पहले एक क्लास हुई है ऑलरेडी, ठीक है, जिसमें मैंने गैल्वेनिक सेल के बारे में उसका कंस्ट्रक्शन, उसकी ब्रीफ हिस्ट्री बताई है आप लोगों को। और ये बताया कि गैल्वेनिक सेल की कैसे ज़रूरत, मतलब कैसे पता चला कि गैल्वेनिक सेल जैसे कोई चीज़ बनाई जा सकती है, ठीक है। और साथ में मैंने ये भी बताया था आप लोगों को कि उसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। ये जो डायग्राम मैंने पीछे बना रखा है ऑलरेडी इतना मैं समझा चुका हूँ आप लोगों को, इसमें कुछ चीज़ें समझाने के लिए बच गई थी, इसीलिए ये है पार्ट नंबर 2 उस सीरीज़ का, जहाँ पर आज हम जो इससे पहले की क्लास में बची हुई जो प्रॉब्लम्स हैं उसको यहाँ पर सॉर्ट आउट करेंगे और लॉजिकल रीजनिंग के साथ समझेंगे चीज़ों को। जल्दी से मैं एक बार क्विक रिकैप कर देता हूँ और ये बता देता हूँ कि ये क्लास अटेंड करने से पहले, इससे पहले वाला लेसन ज़रूर अटेंड कर लेना, ठीक है, तभी सीरीज में समझ में आएंगी चीज़ें। तो अब मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ चीज़ों को आगे। मैंने क्या बताया था जल्दी से एक बार समझ लो। मैंने बताया था आपको कि ये 2 बीकर्स हैं हमारे पास, ठीक है। फिलहाल इन्हें लेफ्ट और राइट में डिवाइड कर देते हैं। ये वाला हो गया लेफ्ट बीकर और ये वाला हो गया राइट बीकर। हकीकत में लेफ्ट और राइट का कोई लेना देना नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन जब हम पढ़ रहे हैं तो हम एक को अपनी कन्वीनियंस के लिए लेफ्ट और एक को अपनी कन्वीनियंस के लिए राइट साइड मान लेते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट बीकर में मैंने 1mZnSO4 लिया था, जैसे मैंने इससे पहले वाली क्लास में समझाया आप लोगों को। और राइट बीकर में हमने लिया है 1mCuSO4 सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, ठीक। जिस तरफ जिंक सल्फेट लिया है उस तरफ रॉड देखो। मैंने ये समझाया था कि जिंक सल्फेट में जिंक आयन मौजूद है तो रॉड भी जिंक की चाहिए, उस तरफ जो मेटल आयन होगा उसी मेटल की रॉड चाहिए, ध्यान रखना हमें। यहाँ कॉपर आयन मौजूद है कॉपर सल्फेट में, तो कॉपर की रॉड चाहिए होगी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लगाई थी कॉपर की रॉड, ठीक। प्रोसेसिंग मैंने समझाई थी आपको कि जब ये सेटअप कर देते हैं हम लोग, इन 2 रॉड्स को जोड़ देते हैं हम लोग वायर की मदद से। और यहाँ पर मैंने वोल्ट मीटर या एमीटर कुछ भी लगा लो आप, ठीक है, एक छोटा सा बल्ब भी लगा सकते हो ये चेक करने के लिए कि करंट फ्लो कर रहा है नहीं फ्लो कर रहा है। गैल्वेनिक सेल का मेन मुद्दा, जो मेन आइडिया है, वो है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। केमिकल एनर्जी यानी केमिकल रिएक्शन होंगी यहाँ पर, और उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो इन गैल्वेनिक सेल आर मेन टारगेट इज टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो चलो देखते हैं हम लोग। तो हमने ये समझा था, हमने क्या समझा था अभी तक, हमने ये समझा था कि जिंक और कॉपर जब ये सेटअप कर देंगे हम लोग, कंपटीशन में आ गए दोनों के दोनों, ठीक है, साथ साथ आमना सामना हो गया दोनों का, तो वहां पर जिंक क्योंकि ज़्यादा मेटेलिक है, जिंक क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो वो क्या करेगा, वो जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्योंकि भाई मेटल के का बिहेवियर है इलेक्ट्रॉन लूज करना, वो जाने जाते हैं इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए, ठीक है। ध्यान रखना, कोशिश दोनों करेंगे लेकिन जीतेगा वो जिसके अंदर दम ज़्यादा होगा। आपने कई बार आईपीएल के लिए वो देखा होगा ना, कंपनीज अलग अलग कंपनी बैठी रहती है, उनके ओनर बैठे रहते हैं और वो बोली लगाते हैं। तो बोली लगाने का काम क्या हो गया, बोली लगाने का काम हो गया कि भैया जिसके अंदर ज़्यादा दम है वो ले जाए अपने मनपसंद के खिलाड़ी को। यहाँ पर भी ऐसा है कि इलेक्ट्रॉन तो दोनों लूज करते हैं, जिंक भी लूज करता है, कॉपर भी लूज कर सकता है, लेकिन दोनों में से जो ज़्यादा ताकतवर होगा, जो ज़्यादा मेटेलिक होगा, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, यानी मैं बात कर रहा हूँ जिंक की, वो प्रेफरेंशियली पहले लूज करेगा इलेक्ट्रॉन, और वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ठीक है, कॉपर के रिस्पेक्ट में। तो जिंक, ये रिएक्शन लेफ्ट साइड वाली जो रिएक्शन है ये पहले होगी, ध्यान रखना, जो लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है जिंक, तो जिंक पहले 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया और जिंक आयन में कन्वर्ट हो गया। मैं समझा चुका हूँ, रिवाइज करवा रहा हूँ जल्दी से आगे का टॉपिक कंटिन्यू करने के लिए, ठीक है। जिंक ने जिंक आयन को लूज कर दिया यहाँ पर, आगे जिंक आयन, ठीक है, जिंक आयन यहाँ पर आ जाएंगे Zn2 पॉजिटिव आयन, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, आयन जाएंगे सॉल्यूशन में, और इलेक्ट्रॉन जाएंगे वायर से, जो जहां पर फ्लो कर सकता है वो वहां पर निकल लेगा। यानी जिंक रॉड आयन भी लूज कर रही है और इलेक्ट्रॉन भी लूज कर रही है, इसलिए वो गलती भी आपको नजर आएगी, मेल्ट होती हुई नजर आएगी, यानी उसका साइज धीरे धीरे कर आपको डिक्रीज होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर ये जो 2 इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे यहाँ पर कॉपर रॉड के पास। यहाँ हमारे पास कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में ऑलरेडी हमारे पास कॉपर आयन यानी Cu2 पॉजिटिव और सल्फेट आयन यानी SO4 नेगेटिव आयन मौजूद है। जैसे ही कॉपर आयन यहाँ पर देखेंगे, जैसे ही, थोड़ा क्लियरली लिख देता हूँ मैं यहाँ पर ताकि आपको नजर आ जाए, Cu2 पॉजिटिव आयन और SO4 नेगेटिव आयन यहाँ पर प्रेजेंट है। तो जैसे ही इस रॉड में 2 इलेक्ट्रॉन आए, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव, कॉपर आयन बिना टाइम बर्बाद करे ना अटैक कर देगा और अटैक कर कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, ये मैं डिटेल में समझा चुका हूँ आपको इससे पहले वाली क्लास में। तो Cu2 पॉजिटिव विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन, वही 2 इलेक्ट्रॉन है जो उधर जिंक से निकले थे, ध्यान रखना, हिसाब बराबरी का चल रहा है यहाँ पर, और कॉपर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। धीरे धीरे कर यहाँ पर कॉपर मेटल डिपॉजिट होता रहेगा, कॉपर, ये रॉड का साइज आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा,
ठीक, मैंने बताया था कि रिएक्शन थोड़ी देर चलती है और थोड़ी देर में अपने आप ही बंद हो जाएगी, क्योंकि डायग्राम अभी अधूरा है, दिस इज इनकम्प्लीट डायग्राम। ठीक है, क्यों है इनकम्प्लीट उसका लॉजिक मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, क्यों रुक जाएगी उसका लॉजिक भी बता चुका हूँ मैं आप लोगों को। क्योंकि इलेक्ट्रॉन, देखो हमारा टारगेट था वायर से इलेक्ट्रॉन फ्लो करवाना, इलेक्ट्रिसिटी तभी फ्लो होगी जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने, आप लोगों ने फिजिक्स में भी पढ़ा है, केमिस्ट्री में पढ़ा है कि जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, मान लो अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ, तो करंट फ्लो करेगा बाय डिफॉल्ट अपोजिट डायरेक्शन में। तो करंट जब फ्लो करेगा तो वोल्टमीटर की निडल डिफ्लेक्शन शो करेगी और हम खुश हो जाएंगे कि जी हमारा सेल कामयाब हो चुका है, हमने केमिकल रिएक्शन करवाकर वोल्ट जनरेट कर दिया, यानी बिजली पैदा कर दी, केमिकल रिएक्शन। यही गैल्वेनिक सेल का मेन मुद्दा है, मेन आइडिया ध्यान रखना। ठीक है, लेकिन ये खुशी ज़्यादा देर तक हमारी कायम नहीं रहने वाली है, थोड़ा सा हल्का सा तो निडल हिलेगी, लेकिन उसके बाद फिर वो नीचे नॉर्मल अपने जीरो लेवल पर आ जाएगी, ध्यान रखना। क्यों, उसका लॉजिक हम लोगों ने पढ़ा था और ये बताया था मैंने आपको कि ये जिंक रॉड, जिंक आयन देने में लगी हुई है सॉल्यूशन में, तो ये जिंक रॉड से जिंक आयन निकलते रहेंगे निकलते रहेंगे निकलते रहेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आता रहेगा आता रहेगा आता रहेगा आता रहेगा, पॉजिटिवली चार्ज जिंक आयन निकलते रहेंगे, ध्यान रखना। तो ये सॉल्यूशन मैंने बताया था, सॉल्यूशन हो जाएगा पॉजिटिव, जैसा आप देख सकते हो। ठीक है, सॉल्यूशन हो जाएगा पॉजिटिव, इसे हमने बोला था पॉजिटिव सॉल्यूशन। और ऐसे ही यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कॉपर आयन, देखो कॉपर सल्फेट के कॉपर आयन, सल्फेट आयन तो अपनी जगह पर एज इट इज है, लेकिन कॉपर आयन एक्साइटेड हो गए दो इलेक्ट्रॉन देखकर, और भाई हो भी क्यों ना, हो भी क्यों ना, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट इच अदर, मालूम है ना आप लोगों को। तो यहाँ पर जैसे दो इलेक्ट्रॉन आए, कॉपर आयन ने इसे अटैक कर दिया और जाकर कॉपर बनकर डिपॉजिट हो गए, तो कॉपर आयन का नंबर यहाँ पर कम हो गया। कॉपर आयन का नंबर कम होने का मतलब पॉजिटिव चार्ज कम हो गया, और पॉजिटिव चार्ज कम होगा तो कौन सा बढ़ गया, नेगेटिव, क्योंकि सल्फेट आयन तो अपनी जगह पर है, उनका नंबर तो उतना ही है, बस कॉपर आयन अपनी आप को कम कर रहा है और कॉपर में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये जो सॉल्यूशन है, ये धीरे धीरे कर कर ये सॉल्यूशन नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लेगा, ध्यान रखना है नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव चार्ज का नंबर हो जाएगा ज़्यादा। तो इसलिए इस सॉल्यूशन को हम लोग मार्क करके लिख दिया था हम लोगों ने कल की क्लास में, नेगेटिव सॉल्यूशन। अब भाई सॉल्यूशन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं रहे, ये वाला हो गया पॉजिटिव, ये वाला हो गया नेगेटिव। अब पंगा गया इसमें, पंगा ये इसमें कि जब ये पॉजिटिव हो जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे हैं ना, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, ये पॉजिटिव सॉल्यूशन उनको बोलेगा कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। ठीक है, यहीं वापस आओ वापस। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है भैया, वो कंट्रोल कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, ध्यान रखना, अट्रैक्ट कर लेगा इलेक्ट्रॉन को, और वो इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देगा उधर। मान लो जैसे मैंने बताया था, कोई इलेक्ट्रॉन रिवोल्ट कर कर, ठीक है, बागी बनकर उधर भी पहुंच गया। ठीक है, बागी लोग, मैंने बताया था बागी लोग होते हैं, ध्यान रखना, और हर फील्ड में होते हैं, और ये बागी लोग ही हैं जिन्होंने दुनिया को आगे बढ़ाया। ऐसा मैं कई बार पुराने लेक्चरों में भी आप लोगों को बता चुका हूँ। ठीक है, एक बागी इंसान रहा होगा ह्यूमैनिटी में ओल्ड एज टाइम पर, जो गुफाओं के अंदर रह रहा होगा। एक बागी बच्चा पैदा हुआ होगा, उसने बोला होगा मैं गुफा में नहीं रहूंगा, मैं तो झोपड़ी बनाऊंगा अपने लिए। हंसाऊंगा समझ लो कि क्या बात कर रहा है, लेकिन वो फिर झोपड़ी में चला गया। झोपड़ी में एक बागी बच्चा पैदा हुआ होगा किसी ज़माने में, उसने बोला होगा कि जी मैं झोपड़ी में नहीं रहूंगा, मैं तो कंक्रीट का मकान बनाऊंगा। हंसाऊंगे लोग कि क्या बात कर रहा है, ऐसा बढ़िया तो पत्थर ही थे। लेकिन यही बागी लोग हैं जो रेवोल्यूशन लाते हैं, ध्यान रखना। कुछ बागी इलेक्ट्रॉन हो सकता है वहाँ पहुँच गए, लेकिन यहाँ पर ये जो सॉल्यूशन है ये नेगेटिव है। वो बागी इलेक्ट्रॉन जो आ गए, ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन को, ये नेगेटिव सॉल्यूशन उस नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपेल करेगा, बोलेगा निकल लो, यहाँ बागी बनने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, जान रहे हो, कुछ जगह होती है जहाँ पर बागी बनने से कोई फायदा नहीं होता। आप बागी हो इसका मतलब ये नहीं कि हर जगह बगावत करते रहोगे आप। बागी लोग हर जगह नहीं करते बगावत, उन्हें मालूम होता है बगावत क्या करनी है। कोई बागी ये नहीं सकता कि मैं खाना खाना छोड़ दूंगा, मैं बागी बन रहा हूँ। क्यों छोड़ेगा, खाना खाना छोड़ देगा तो अपना नुकसान नहीं करेगा। तो ऐसे यहाँ पर भी बगावत करके कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज सॉल्यूशन इलेक्ट्रॉन को कर देगा वापस। ठीक है, ध्यान रखना। तो ना घर के ना घाट के, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये हो गई बात हमारी। तो इसीलिए क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलना बंद कर देंगे एक टाइम पर, क्योंकि उन्हें पता है दूसरे एंड पर भी उन्हें बुलाया नहीं जा रहा है, उन्हें रिसीव नहीं करा जा रहा है। ठीक है, ऐसा है। तो दूसरे एंड पर जब रिसीव नहीं करा जा रहा है तो निकलेंगे नहीं इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे तो करंट फ्लो करेगा नहीं, और करंट फ्लो नहीं करेगा तो फिर हमारी जो खुशी थी वो गम में तो नहीं, लेकिन ये है कि ज़्यादा देर तक कायम नहीं रहेगी। गम तो हम रखते ही नहीं है, ध्यान रखना। गम का हमारा दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, लेकिन वो खुशी ज़्यादा देर तक कायम नहीं रहेगी। अब वो खुशी ज़्यादा देर तक कायम रहे, उसके लिए क्या एडजस्टमेंट करना है वो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं डिटेल में। लेकिन उससे पहले मैं कुछ चीज़ें और बताता हूँ आपको, और कुछ शॉर्टकट भी बताऊँगा, याद रखने के, ध्यान रखना। ठीक है, इसलिए क्लास पूरी अटेंड करिएगा। ठीक, देखो अब क्या होता है कि ये दो इलेक्ट्रोड्स हैं, इनमें चार्ज है, इनको नाम देंगे पहले तो हम लोग। ठीक है,
ये वाली जो रॉड है इसको पहले नाम क्या देंगे, पहले चार्ज देते हैं हम इसे, चार्ज क्या होगा इसका नाम बाद में देंगे। अब देखो इस रॉड से इलेक्ट्रॉन निकल रहे, देख रहे हो आप लोग, ठीक है, डायग्राम में साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर कि ये जो जिंक रॉड है बीइंग मोर मेटेलिक इट विल लूज इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है तो इस पर चार्ज कौन सा आना चाहिए, सोचो। इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन वहां से निकलते हैं जहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, है कि नहीं है। देखो ज्ञान वहां से बरस सकता है, जिसके पास ज्ञान ज्यादा हो वही बरसा सकता है, वही निकाल सकता है ज्ञान। अब कोई अज्ञानी हो तो जो बोलेगा हो सकता है ज्यादा बोल रहा हो, लेकिन वो ज्ञान बरसाने वाली बात नहीं होती, ध्यान रखना। वो सिर्फ ऐसा होता है कि बड़बड़ होती है, उसका कोई लॉजिक नहीं होता। पानी फ्लो तभी करेगा, बाल्टी से पानी तभी गिरेगा जब पानी, ठीक है, बाल्टी में पानी अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा हो जाएगा, तभी वो फ्लो करता है, ध्यान रखना। नदी में बाढ़ आ जाती है कब, जब नदी की कैपेसिटी से पानी उसमें ज़्यादा आ जाता है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं जिंक रॉड से, कब, जब उसमें इलेक्ट्रॉन ज़रूरत से ज़्यादा होंगे, ठीक है, जब उसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर ज़्यादा होगा तभी तो इलेक्ट्रॉन निकल रहे होंगे, आप ये लॉजिक लगाओ, ठीक है। और जहाँ इलेक्ट्रॉन का नंबर ज़्यादा होगा उसको चार्ज क्या देंगे हम लोग, नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, जिस जगह पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है वो टर्मिनल नेगेटिव होगा, ध्यान रखना, तभी तो इलेक्ट्रॉन निकल रहे, ज़्यादा है तभी तो निकल रहे। कोई अगर पैसा खर्च करने में लगा हुआ है तो इसका मतलब उसके पास पैसा है तभी खर्च कर रहा है, ठीक है, यही लॉजिक है। कोई अगर इलेक्ट्रॉन निकालने में लगी हुई है रॉड, इसका मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन है, ज़्यादा है तभी निकल रही है, और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का मतलब नेगेटिव चार्ज। लॉजिक समझ गए आप लोग, क्लियर है सब लोगों को क्यों नेगेटिव बोला मैंने इसे। अब आ जाओ यहाँ पर इस रॉड का चार्ज, अभी नाम की बात बाद में करूंगा मैं, ठीक है, ध्यान रखना, तो नाम की बात बाद में करूंगा, पहले चार्ज देखो। ये इलेक्ट्रॉन, ये रॉड इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रही है, ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन को बोल रही है आ जाओ, और नेगेटिव का कौन बोलेगा आ जाओ, जो खुद क्या होगा, पॉजिटिव। इसीलिए इस रॉड को हम लोग पॉजिटिव चार्ज असाइन करते हैं, ध्यान रखना है, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है ना ये बात, चार्ज का डन हो गया। अब आओ नाम पर। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में मैंने आपको ये बताया था कि जो कैथोड होता है, कैथोड, ये बात कर रहा हूं मैं, जरा गौर से सुनना बात को, ठीक है। ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम लोग, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो कैथोड होती है वो होती है नेगेटिवली चार्ज रॉड, ये पढ़ा था हमने। और जो एनोड होता है वो होता है, एनोड होती है पॉजिटिवली चार्ज रॉड, ये पढ़ा था हम लोगों ने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। कैथोड इज नेगेटिव एंड एनोड इज पॉजिटिव, इजंट इट सो, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है जहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, जहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में, ठीक है, उसे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। अब ये कौन सा सेल है, ये सेल है गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल में हम अपोजिट काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। गैल्वेनिक सेल में हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शन करवाकर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना हमारा टारगेट है, ध्यान रखना, ठीक है, ध्यान रखें। तो ये काम कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, तो उल्टा काम कर रहे हैं। उल्टा का मतलब ऐसा उल्टा नहीं, अपोजिट काम कर रहे हैं, ठीक है। उल्टा काम तो आप हिंदी में ये सोच सकते हो कि गलत काम, अपोजिट काम कर रहे हैं यहाँ पर, अपोजिट काम कर रहे हैं। इसीलिए साइंटिस्टों ने केमिस्ट्री में और फिजिक्स में भी, ठीक है, फिजिक्स का चलो मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ पर्टिकुलरली। साइंटिस्टों ने क्या कहा, IUPAC ने कहा, IUPAC इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री की यूनियन ने ये कहा क्योंकि ये सेल अपोजिट है, ये सेल क्योंकि अलग काम कर रहा है, बिल्कुल उलट काम कर रहा है जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल करता था, इसीलिए एनोड और कैथोड के साइन कन्वेंशन चेंज हो जाएंगे। साइन कन्वेंशन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि साइन, ठीक है, नाम के साथ पैदा नहीं होता, ध्यान रखना। कोई वो तो पैदा हो गया, एक चार्ज आ गया रॉड में और नाम दिया गया उसे, तो बोला, उन्होंने बोला नाम बदल दो, नाम बदल दो क्योंकि काम बदल गया, ध्यान रखना। तो अब यहाँ पर नेगेटिव रॉड को कहा गया एनोड, जबकि ध्यान रखो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, ये गौर करने वाली बात है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो हम पढ़ चुके हैं वहाँ एनोड पॉजिटिव रॉड थी, लेकिन क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है गैल्वेनिक सेल की, तो गैल्वेनिक सेल में, ठीक है, एनोड होगा नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज रॉड को नाम दिया हमने एनोड, क्लियर है, और पॉजिटिवली चार्ज रॉड को नाम दिया कैथोड। तो ये साइन कन्वेंशन जस्ट अपोजिट है, ये इसका लॉजिक किताबों में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि क्या सोच कर उन्होंने करा। उन्होंने सिर्फ ये सोचा कि जी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है और ये है बिल्कुल अलग, ठीक है, ये गैल्वेनिक सेल है। क्यों, कैसे अलग है, यहाँ पर दिख रहा है हमें, ये इलेक्ट्रिकल को केमिकल में कन्वर्ट कर रहा है, केमिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर रहा है। तो उन्होंने बोला रॉड यहाँ पर भी नेगेटिव पॉजिटिव है, यहाँ पर भी नेगेटिव पॉजिटिव है। सिर्फ उन्होंने ये बोला कि नेगेटिव और पॉजिटिव को इनके बीच में डिफरेंस पैदा करने के लिए, डिस्टिंग्विश करने के लिए, ताकि इनको कैटेगराइज करा जा सके, इसलिए नेगेटिव रॉड को एनोड और कैथोड, नेगेटिव और पॉजिटिव रॉड को, ठीक है, रिस्पेक्टिवली कैथोड और एनोड ना कहकर यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव रॉड को एनोड और कैथोड के नाम से जाना जाता है रिस्पेक्टिवली, सिर्फ इस फर्क की वजह से। क्लियर है सब लोगों को बात,
ठीक है, ये बात ध्यान रखने वाली बात है, ध्यान रखना, क्योंकि कई लोग कंफ्यूज होते हैं इस बात में और उनको लॉजिक भी मालूम नहीं चलता कि जी वहाँ तो हमने कुछ और पढ़ लिया था, यहाँ क्यों कुछ और पढ़ रहे हैं। ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी कंफ्यूज होता है कि हाँ फिजिक्स में कुछ और बता रहे हैं, केमिस्ट्री में कुछ और। इसीलिए जो मैं बता रहा हूँ आपको केमिस्ट्री में और लॉजिक के साथ बता रहा हूँ, ध्यान रखना। और मैं किसी और सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ पर्टिकुलरली यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो गया जी। अब एनोड हो गया नेगेटिव और कैथोड हो गया पॉजिटिव। ठीक है, अब यहाँ देख लो एनोड वाली जो साइड है, एनोड वाली साइड यानी ये लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड में हमारे पास है, लेफ्ट साइड में हमारे पास है एनोड। और एनोड में क्या हो रहा है यहाँ चेक करो, Zn टू पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है। Zn का चार्ज है 0 और Zn टू पॉजिटिव का चार्ज है +2, यानी चार्ज बढ़ रहा है। और 11th क्लास रिडॉक्स रिएक्शन में मैंने बताया था आप लोगों को, चार्ज बढ़ने को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। याद रखने का तरीका क्या बताया था, ऑक्सीडेशन कम्स फ्रॉम एडिशन। तो एडिशन का मतलब बढ़ना, तो जब चार्ज बढ़ रहा है तो उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं हम लोग। इसीलिए ये जो लेफ्ट हाफ सेल आपको नजर आ रहा है, इसमें ऑक्सीडेशन चल रहा है। क्या चल रहा है, ऑक्सीडेशन। देखो जिंक का जिंक आयन में कन्वर्ट होना इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन को इलेक्ट्रॉन के टर्म में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तब भी ऑक्सीडेशन, देखो वहां से भी लॉजिक बैठा सकते हो। और चार्ज बढ़ रहा है, यहाँ जिंक का चार्ज है 0, यहाँ पर Zn टू पॉजिटिव का +2 है। तो जब भी चार्ज बढ़ रहा हो, ध्यान रखना, लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हुए जब भी चार्ज बढ़े तो उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसीलिए ये जो हाफ सेल आपको नजर आ रहा है ना, हाफ सेल, क्यों बोल रहा हूँ मैं इसे हाफ सेल, क्योंकि पूरा सेल तो 2 बीकर को मिलाकर है, 2 बीकर को मिलाकर पूरा सेल बन रहा है। तो भाई 1 बीकर को हाफ सेल बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे हम लोग। तो ये जो हाफ सेल है इसे आप लेफ्ट हाफ सेल भी बोल सकते हो, क्योंकि लेफ्ट साइड में नजर आ रहा है हमें। मैंने बताया था राइट और लेफ्ट, एक्चुअल प्रैक्टिस में राइट लेफ्ट कुछ नहीं होता, ध्यान रखना। इधर से देखोगे तो जो लेफ्ट और राइट नजर आएगा, उल्टी साइड जाके देखोगे तो अपोजिट हो जाएगा। ये लेफ्ट राइट सिर्फ हम अपनी कन्वीनियंस के लिए, बुक वाले अपनी कन्वीनियंस के लिए, पढ़ने वाले अपनी कन्वीनियंस के लिए करते हैं लेफ्ट और राइट। ठीक है, ध्यान रखना। तो लेफ्ट हाफ सेल बोलते हैं इसे हम लोग। लेफ्ट हाफ सेल में क्योंकि एनोड, देखो लेफ्ट साइड में क्योंकि एनोड है तो इसलिए इसे एनोड हाफ सेल भी नाम दिया जाता है। और क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसलिए यहाँ पर इसे ऑक्सीडेशन हाफ सेल भी कहते हैं हम लोग। तो इस हाफ सेल को आप लेफ्ट हाफ सेल बोल लो क्योंकि लेफ्ट साइड में, एनोड हाफ सेल बोल लो क्योंकि इस तरफ एनोड आपको मिलेगा, या ऑक्सीडेशन हाफ सेल बोल लो क्योंकि यहाँ पर जो रिडॉक्स रिएक्शन का जो पोर्शन चल रहा है, हाफ रिएक्शन चल रही है, ऑक्सीडेशन वाली चल रही है, इसलिए इसे ऑक्सीडेशन हाफ सेल भी कहा जाता है। ये चीज़ यहाँ पर भी आप समझ सकते हैं अकॉर्डिंगली। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ ये राइट साइड है तो इसलिए इसे राइट हाफ सेल नाम दे दिया। राइट साइड में क्योंकि कैथोड है तो इसलिए इसे, ठीक है, कैथोड है। देखो यहाँ पर इसे, यहाँ पर नाम मैं जरा चेंज कर देता हूँ, रिपीट हो रहा है। ठीक है, इसे हम लोग कैथोड हाफ सेल भी कहते हैं। जैसे एनोड हाफ सेल है तो इसे कैथोड हाफ सेल के नाम से भी जाना जाता है, कैथोड हाफ सेल। ठीक है, इसे कहते हैं हम लोग क्योंकि इस साइड कैथोड है और यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, जरा चेक करो। ठीक है, देखो Cu2 पॉजिटिव, ये +2 है और ये हो गया 0, तो चार्ज कम हो रहा है, चार्ज कम हो रहा है। चार्ज कम होने का मतलब रिड्यूस होना, और रिड्यूस होने से तो भाई रिडक्शन बनाए कि नहीं बनाए, रिड्यूस होने से ही रिडक्शन बनाए। इसीलिए इसे रिडक्शन, क्योंकि यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, चार्ज कम हो रहा है, तो इसलिए इसे रिडक्शन हाफ सेल भी नाम दिया जाता है। क्लियर है बात। मैं इसको थोड़ा इसी का शॉर्टकट भी बताऊंगा याद रखने का, क्योंकि कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि जी लेफ्ट साइड में एनोड और एनोड का चार्ज नेगेटिव और वहाँ पर ऑक्सीडेशन, ये याद रखना है आपको। राइट साइड में कैथोड और कैथोड का चार्ज पॉजिटिव और वहाँ पर हो रहा है रिडक्शन, ये याद रखना है आपको। इसी का एक शॉर्टकट बताने वाला हूँ, ध्यान रखना आप लोगों को। शॉर्टकट चलो सुन लो साथ साथ। ठीक है, वैसे तो और भी चीज़ें बतानी है लेकिन पहले शॉर्टकट बता देता हूँ इसे याद रखने का। शॉर्टकट ये है, लॉजिक तो पढ़ लिया हम लोगों ने। शॉर्टकट ये है कि आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं, लोन, LOAN। तो देखो भैया ऐसा है कि कोरोना के टाइम में कई लोगों का धंधा चौपट हो गया। ठीक है, अब एक लौता जो रास्ता बचा वो ये है कि लोन ले लो और लोन लेकर अपना काम चलाओ आगे। यहाँ वहाँ लोन का मतलब क्या है, ठीक है, वो आपको मालूम है। यहाँ केमिस्ट्री में एक लोन होता है, ध्यान रखना। क्या है लोन, ये लोन में L स्टैंड्स फॉर लेफ्ट। ठीक है, यहाँ पर L का मतलब लेफ्ट से हो गया, लेफ्ट। O stands for L stands for left, O stands for oxidation, A stands for anode and N stands for negative। तो देखो हो गया ना याद। ठीक है, हो गया। याद करने का आसान तरीका लोन याद है तो आपको ये आप देख सकते हो, लोन का मतलब लेफ्ट साइड। ठीक है, लेफ्ट साइड। ठीक है, ओ का मतलब ऑक्सीडेशन, देखो ऑक्सीडेशन। ए का मतलब एनोड, सारे के सारे लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन एनोड में होता है, ध्यान रखना है, एनोड में। और एनोड का चार्ज क्या होता है, एनोड का चार्ज होता है नेगेटिव। ठीक है, एनोड का चार्ज होता है नेगेटिव। ये सॉल्यूशन का पॉजिटिव लिखा था मैंने, ध्यान रखना है, ये यहाँ से कंफ्यूज मत करना है, पॉजिटिव सॉल्यूशन लिखा हुआ है यहाँ पर, सॉल्यूशन का चार्ज।
एनोड का चार्ज नेगेटिव है, एनोड नेगेटिव तो हो गया। ठीक है, इसी को रिवर्स कर दो आप तो राइट साइड वाला, देखो लेफ्ट साइड वाला याद कर लो बस, राइट साइड वाला याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसका अपोजिट होगा जस्ट, तो इसलिए उसके लिए शॉर्टकट बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है अगर आपको बनाना ही है तो इसका जस्ट अपोजिट कर दो। ठीक है, वो उसे एल की जगह मैं लिख रहा हूँ आर, लेफ्ट की जगह राइट, ऑक्सीडेशन की जगह हो गया रिडक्शन, और एनोड की जगह हो गया कैथोड, और ये नेगेटिव की जगह हो गया पॉजिटिव। ठीक है, नेगेटिव की जगह हो गया पॉजिटिव, तो आर आर सी पी बोल देते हैं इसे। हालांकि मैंने बोला है कि इसको तो याद करने की जरूरत ही नहीं है ना, जब आपने एक याद कर लिया, लेफ्ट साइड वाला याद कर लिया तो राइट साइड वाला जस्ट अपोजिट होगा, बस इतना याद रख लो, हो गया काम। लेकिन यहाँ आर स्टैंड्स फॉर राइट, आर स्टैंड्स फॉर रिडक्शन, तो राइट साइड में रिडक्शन होगा, ध्यान रखना, आर आर कॉम्बिनेशन, और सी फॉर कैथोड यानी वहाँ कैथोड होता है राइट साइड में, और पी फॉर पॉजिटिव चार्ज, कैथोड का चार्ज होता है पॉजिटिव, तो ये आर आर सी पी है। इस तरह से आप लोग इसे याद रख सकते हैं, लेकिन लोन याद कर लो बढ़िया चीज़ है, आर आर सी पी याद करने की आपको जरूरत नहीं है क्योंकि आप ये याद कर लो कि लेफ्ट साइड का तो मैंने याद कर लिया, राइट साइड का जस्ट अपोजिट होगा। क्लियर है बात? तो ये शॉर्टकट आपके काम आ जाएगा अगर इन केस आपको पूरा डायग्राम सोचने की ठीक है में दिक्कत हो रही है तो। ठीक, अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो चेक कर लेते हैं कि क्या हुआ। इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हो एनोड से कैथोड की तरफ फ्लो कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स, एक तो मैंने आपको लोन के बारे में बता दिया, एक मैंने आपको आर आर सी पी के बारे में बता दिया। अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो चेक करो, इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम, इलेक्ट्रॉन कहाँ से फ्लो कर रहा है, एनोड से कैथोड की तरफ जा रहे हैं, फ्लोज फ्रॉम एनोड टू कैथोड, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर कर जा रहे हैं जी एनोड से कैथोड की तरफ। दूसरा क्या है, इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड गया, और दूसरा बाय कन्वेंशन करंट फ्लोज इन अपोजिट डायरेक्शन, करंट हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है, तो करंट फ्लोज फ्रॉम कैथोड टू एनोड, ये सब पूछ सकते हैं, ध्यान रखना कॉम्पिटिटिव लेवल पर भी आप लोगों से, कैथोड टू एनोड करंट फ्लो कर रहा है गैल्वेनिक सेल में कैथोड से एनोड की तरफ। ठीक है, ये हो गया। इलेक्ट्रॉन का फ्लो याद रखो तो वो फ्लो आपको करंट का फ्लो अपने भी आप समझ जाओगे बात को। ठीक है, तो ये चीज़ है, तो इस तरह से हम लोग इसको समझ सकते हैं। अब मैंने आपको ये बताया था कि ये सेल इनकम्प्लीट है क्योंकि ठीक है ये थोड़ी देर में ही ठीक है ख़त्म हो जाता है। अब ये थोड़ी देर में ख़त्म ना हो, लगातार चलता रहे, उसके लिए हम लोग इंतजाम करेंगे। क्या दिक्कत थी इसमें दिक्कत ये थी कि ये सॉल्यूशन हो गया, देखो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव सॉल्यूशन हो गया और ये सॉल्यूशन हो गया नेगेटिव, जैसा भी थोड़ी देर पहले मैंने समझाया था आपको। ये पॉजिटिव सॉल्यूशन इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देगा और नेगेटिव उसे अपनी तरफ आने नहीं देगा, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन ना इधर से निकल पाएंगे ना उधर जा पाएंगे, तो ठीक है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो बंद हो जाएगी। ठीक है सर, अब इलेक्ट्रिसिटी लगातार फ्लो करती रहे, इलेक्ट्रॉन लगातार सुचारू ढंग से यानी ठीक है बिना किसी हिंड्रेंस के, बिना किसी रुकावट के निकलते रहे एनोड से और कैथोड में पहुंचते रहे। इसके लिए ये सॉल्यूशन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये सॉल्यूशन भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। सिर्फ एक हाथ से ताली बजाने से काम नहीं चलेगा, ध्यान रखना दोनों हाथ सही होना चाहिए ताली बजाने के लिए, यानी ये भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होना चाहिए और ये भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होना चाहिए। इन्हें इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रखने के लिए हम लोगों ने क्या करा, इन्हें इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रखने के लिए हम लोगों ने एक इन्वर्टेड यू ट्यूब लगाई। यहाँ पर एक इन्वर्टेड यू ट्यूब लगा दी, इसे कॉटन प्लग लगाकर बंद कर देता हूँ मैं। अब इस इन्वर्टेड यू ट्यूब में कुछ तो भरना पड़ेगा मैं, ठीक है, ऐसे ही इन्वर्टेड यू ट्यूब लगाकर क्या होने वाला है, तो खाली ट्यूब है सर। इस इन्वर्टेड यू ट्यूब में हम लोग फिल करते हैं पेस्ट। ठीक है, यहाँ पर हमने एक जेल के फॉर्म में पेस्ट भरा दिया। अगर का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, जिलेटिन का इस्तेमाल भी कर सकते हो आप लोग। अगर ठीक है पाउडर होता है, उसको आप पानी के साथ मिलाओगे तो इमीडिएटली वो जेल में कन्वर्ट होने लग जाता है, ध्यान रखना। तो उसमें हम लोग इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे। क्या डालेंगे? इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पेस्ट, ये पेस्ट इसके अंदर भरा हुआ है, पेस्ट ऑफ इनर्ट। इनर्ट का मतलब जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करे, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब जानता ही है आप लोग, ठीक है, जिसमें आयंस हो इलेक्ट्रोलाइट, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर K2SO4 ले सकते हो आप लोग, पोटेशियम सल्फेट K2SO4, या KCl ले सकते हो, KCl एटसेट्रा। ठीक है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट यानी जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करे वो उसका जेल फॉर्म में पेस्ट भर देते हैं। और ये जो समस्या है ये क्या करेगा, ये जो इन्वर्टेड यू ट्यूब मैंने लगाया है जिसमें पेस्ट भर दिया मैंने इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का, ठीक है, जेल फॉर्म में इसलिए थिक होना चाहिए, ध्यान रखना। थिन होगा तो नीचे गिर जाएगा ना सारा का सारा,
तो नीचे गिर जाएगा, नीचे ना गिरे इसलिए हमने एक जेल फॉर्म में उसका पेस्ट बनाया। अगर अगर का इस्तेमाल करते हैं, ध्यान रखना हम लोग पाउडर का, और उसे पानी के साथ मिलाकर हम लोग उसे जेल में कन्वर्ट कर देते हैं, या जेलेटिन के साथ भी मिक्स कर सकते हैं, ध्यान रखना उससे। तो ये जो ब्रिज बनकर तैयार हुआ, इसे नाम देते हैं हम लोग सॉल्ट ब्रिज। क्या बोलेंगे इसे? सॉल्ट ब्रिज के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखना है, सॉल्ट ब्रिज कहते हैं इसे हम लोग, ठीक है, सॉल्ट ब्रिज। अब सॉल्ट ब्रिज लगाने से होगा क्या, क्या फायदा होगा इससे? इससे क्या फायदा होगा मैं बताता हूँ आपको। देखो यहाँ पर ये सॉल्यूशन कौन सा चार्ज हो गया था? पॉजिटिव। सॉल्ट ब्रिज में हमारे पास आयंस मौजूद हैं। आयन जैसे यहाँ पर देखो K2SO4 अगर मैं ले रहा हूँ K2SO4, तो यहाँ पर K पॉजिटिव आयन भी होंगे, K पॉजिटिव, और यहाँ पर SO4 नेगेटिव आयन भी होंगे, SO4 नेगेटिव। तो K पॉजिटिव आयन भी है और SO4 नेगेटिव आयन भी है, ध्यान रखना है यहाँ पर। तो अब होगा क्या? होगा ये कि ये सॉल्यूशन क्योंकि पॉजिटिव हो चुका है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बनने के लिए ऊपर से क्या करेगा, ये ऊपर से नेगेटिवली चार्ज आयन यानी SO4 नेगेटिव आयन को खींच लेगा अपनी तरफ, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, ये SO4 नेगेटिव आयन को खींच लेगा अपनी तरफ, और तब तक खींचता रहेगा जब तक ये खुद को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ना बना ले। तो सॉल्ट ब्रिज मदद कर रहा है, बोल रहा है तू पॉजिटिव मत हो, ये तू पॉजिटिव हो गया तो पूरी कहानी खत्म हो जाएगी हमारी। तू पॉजिटिव हो रहा है, मैं देता हूं तुझे नेगेटिव, ताकि तू इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बना रहे, ठीक है। और तू चिंता मत कर, जितना पॉजिटिव चार्ज तुझ पे आएगा उतना ही नेगेटिव मैं सप्लाई कर दूंगा तुझे, ठीक है, ताकि तू इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बना रहे। ऐसा हम पर्सोनिफाई कर सकते हैं, ध्यान रखना। तो नेगेटिवली चार्ज ये जो पार्टिकल है SO4 नेगेटिव, या अगर KCl ले रखा है तो Cl नेगेटिव या अप्रोप्रिएट अमाउंट में नीचे आते रहेंगे, ताकि ये पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाए। ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव आयन आएंगे और ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, खत्म, और सॉल्यूशन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा। वही चीज इधर भी होने वाली है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर Cu2 पॉजिटिव जाने के कारण नेगेटिव चार्ज का नंबर बढ़ गया था, नेगेटिव बढ़ गए थे। अब ये जब नेगेटिव बना तो सॉल्यूशन हो गया नेगेटिव। ये नेगेटिव सॉल्यूशन सॉल्ट ब्रिज के कौन सा आयन को खींचेगा? देखो सॉल्ट ब्रिज के पास दिमाग तो है नहीं हमारी तरह कि उसको खुद पता चल जाएगा कि मुझे ये आयन इधर भेजना है और वो आयन इधर भेजना है। ये हो क्यों रहा है उसका लॉजिक भी समझो आप लोग। क्योंकि सॉल्यूशन हमने कंक्लूड करा था कि नेगेटिव हो रहा है कॉपर आयन के खत्म होने के कारण। तो नेगेटिवली चार्ज सॉल्यूशन, ये जो नेगेटिव सॉल्यूशन है, ये ऊपर से पॉजिटिवली चार्ज आयन यानी K पॉजिटिव को अप्रोप्रिएट अमाउंट में नीचे खींचता रहेगा। तब तक उतना K पॉजिटिव खींचता रहेगा जब तक ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ना हो जाए, और ये अप्रोप्रिएट अमाउंट में K पॉजिटिव को खींच लेगा और खुद को बना लेगा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है, या खुद को बना लेगा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब ये नेगेटिव नहीं रहा, ये सॉल्यूशन पॉजिटिव नहीं रहा, अब दोनों के दोनों सॉल्यूशन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गए, और सॉल्ट ब्रिज ने इस तरह से हमारी मदद कर दी। क्योंकि सॉल्यूशन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गए तो अब इससे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन निकलने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है उसे। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन जाने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि कोई धक्का देने वाला नहीं है उसे। और इस तरह से ये जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है लगातार बना रहता है, करंट का फ्लो लगातार बना रहता है, और इसलिए हमारी खुशी हमेशा के लिए कायम रहती है जब तक ये सेल चलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिला और बंद हो गया। हिला मतलब नीडल की बात कर रहा हूँ मैं, नीडल की जो वोल्ट मीटर की नीडल है, समझ लो। क्या बात क्लियर है आप लोगों को? ठीक है। अब सॉल्ट ब्रिज को डिफाइन कैसे करेंगे हम लोग? ठीक है, डेफिनेशन सुनो सॉल्ट ब्रिज की। सॉल्ट ब्रिज को जब डिफाइन करेंगे तो हम ये बोलेंगे सॉल्ट ब्रिज इज एन इन्वर्टेड यू ट्यूब। कई बार आ चुकी है इसकी डेफिनेशन, ध्यान रखना है इन एग्जामिनेशन में। सॉल्ट ब्रिज इज एन इन्वर्टेड यू ट्यूब। अब यू ट्यूब ये वो यू ट्यूब नहीं है जिसमें आप बैठे हो इस समय, वाई और यू वाली यू की बात नहीं कर रहा हूँ, यू की बात कर रहा हूँ, अल्फाबेट यू, कैपिटल यू। अब मार्केट में आकर कुछ बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर ये इन्वर्टेड यूट्यूब कहाँ मिलेगी, तो मैंने बोला कि जी केमिस्ट्री का समझ मिलता है वहाँ दुकान में ले लो, इन्वर्टेड यूट्यूब बना भी सकते हो इसे स्ट्रॉ से, ध्यान रखना। अब मार्केट में आकर कोई बच्चा ये बोलने लग गया कि मुझे इन्वर्टेड यूट्यूब दे दो, तो बताओ पागलबत्ती वाली बात है कि नहीं है? इन्वर्टेड यूट्यूब मांगोगे तुम, क्या मांगोगे? यूट्यूब मांगोगे, इन्वर्ट तो खुद करेंगे भैया मुझसे, समझ रहे हो ना बात को तो मेरी? तो कहने का मतलब ये है कि सॉल्ट ब्रिज इज एन इन्वर्टेड यूट्यूब filled with a paste of पेस्ट यानी वही अगर अगर कैसा, ध्यान रखना, पेस्ट ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। अब ये भी समझ लो और समझा दिया वैसे मैंने आपको। इनर्ट का मतलब जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करे, क्योंकि इधर देखो ये जो सॉल्यूशन है इस साइड ऑक्सीडेशन हो रहा है, इस साइड रिडक्शन हो रहा है, तो जो सॉल्यूशन के आयन है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं चाहिए ना रिएक्शन में। सॉल्यूशन का आयन, इलेक्ट्रोलाइट के नहीं, ध्यान रखना, सिर्फ सॉल्यूशन का आयन पार्टिसिपेट करना चाहिए रिएक्शन में।
सिर्फ सॉल्यूशन का आयन पार्टिसिपेट करना चाहिए, ध्यान रखना रिएक्शन में इलेक्ट्रोलाइट के नहीं, इसलिए इलेक्ट्रोलाइट इनर्ट चाहिए हमें, ठीक है। ये और सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या हुआ, ठीक है। सॉल्ट ब्रिज को जब हम लोग सॉल्ट ब्रिज के फंक्शन की बात करते हैं तो देखो यहाँ पर हमने पढ़ लिया, पहला फंक्शन ये हो गया कि सॉल्ट ब्रिज तो भाई एक तो दो सॉल्यूशन को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बनाए रखने में मदद कर रहा है। इट हेल्प्स टू मेंटेन, जरा मार्क कर लो बात को, इट हेल्प्स टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द सॉल्यूशन प्रेजेंट इन टू हाफ सेल, ठीक है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने में मदद करता है सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने में मदद करता है सॉल्ट ब्रिज, पहली चीज ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि आप जैसे यहाँ पर देख सकते हो कि ये सॉल्ट ब्रिज दो सॉल्यूशन को आपस में जोड़कर सर्किट को कंप्लीट कर रहा है। इस पूरे सेल को आप दो सर्किट में डिवाइड कर सकते हो, एक एक्सटर्नल सर्किट और एक इंटरनल सर्किट। एक्सटर्नल सर्किट बोलते हैं जब दो रॉड्स आपस में जुड़ रही हैं तो उस सर्किट को हम बोलते हैं एक्सटर्नल। जब दो रॉड को हमने वायर से जोड़ दिया वो एक्सटर्नल सर्किट है, ध्यान रखना। और जब दो सॉल्यूशन को हम आपस में जोड़ते हैं, ये सॉल्यूशन और ये सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्ट ब्रिज की मदद से, तो ऐसे बोलते हैं इंटरनल सर्किट। तो सॉल्ट ब्रिज इंटरनल सर्किट कंप्लीट कर रहा है ताकि आयंस एक्सचेंज हो सके, इधर से उधर आ जा सके, ठीक है, ध्यान रखना, तभी करंट फ्लो होगा, वरना करंट फ्लो कैसा होगा। तो इसलिए सॉल्ट ब्रिज के जो दो इंपॉर्टेंट फंक्शन, अगर आप 12th क्लास के बच्चे हो, वहाँ की पढ़ाई कर रहे हो, तो आप ये दो इंपॉर्टेंट फंक्शन लिखेंगे, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट फंक्शन में। पहला फंक्शन, इट हेल्प्स टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द सॉल्यूशंस प्रेजेंट इन टू हाफ सेल्स। तो सॉल्यूशन में जो दो हाफ सेल है उनको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बनाए रखने में मदद कर रहा है, पहली चीज। दूसरी बात आप ये लिखेंगे कि सॉल्ट ब्रिज जो है वो इंटरनल सर्किट कंप्लीट करता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का बाय कनेक्टिंग द सॉल्यूशंस प्रेजेंट इन टू हाफ सेल्स। अगर आप कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी कर रहे हो तो मैं आपको एक एड ऑन बात और बता देता हूँ, और वो ये है कि इट प्रिवेंट्स लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। ये लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को होने से रोकता है। अब ये 12th क्लास में भले ही काम ना आए चीज़, लेकिन कॉम्पिटेटिव लेवल में ये चीज़ काम आएगी आपके कि लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। ये कंसंट्रेशन सेल आगे चलकर हम पढ़ेंगे, वहाँ पर भी इसका सिग्निफिकेंस मैं समझाऊंगा आपको कि ये कैसे रोल प्ले में आता है। सिंपल चीज़ है और इसे मैं आगे की क्लास में कवर करूँगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो मैं उसके बारे में बताऊंगा आपको कुछ एड ऑन इन्फॉर्मेशन, लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्या है और क्यों उसे रोकना जरूरी है, क्या दिक्कत पैदा हो जाती है, तो दैट विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। तो होपफुली आज की क्लास में सब लोगों को क्लियर होगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका ताकि आप नोट्स वगैरह, ठीक है, जिन बच्चों के पास नहीं है वो नोट्स बना ले अकॉर्डिंगली, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आप लोग, ठीक है, इसे देख लेना। तो आज की क्लास को हम लोग इसी नोट के साथ ओवर करते हैं, ठीक है, और आगे इसी तरह के, ठीक है, टॉपिक कंटिन्यू करते रहेंगे हम लोग, ठीक है, इसी जोशो खरोश के साथ फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। तब तक के लिए सब लोगों को जय हिंद, जय भारत।